अगर आपको लाइव एज ट्रे या फिर स्मॉल टेबल जो है वो बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका एक फ्रेम कंस्ट्रक्ट होता है। तो मैंने इस वक्त जो शीट यूज़ कर रही हूँ ये लासानी की लेमिनेटेड शीट है और इसका पर्पस ये है कि आप जब इसके ऊपर पोरिंग करेंगे रेज़न की तो ये आराम से रेज़न को छोड़ देगा। इसलिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जो हैं वो लेमिनेटेड शीट ही लें लासानी की। और फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले होल्स जो हैं वो ड्रिल करने हैं। जो ऑलरेडी एक स्ट्रिप जो आपको नज़र आ रही है लासानी की नीचे पड़ी हुई, उसके अंदर सबसे पहले 2 होल्स ड्रिल किए और फिर उनको साथ वाली स्ट्रिप के साथ रख के स्क्रू की मदद से जो है एक मार्क लगाया कि कहाँ पे जो है स्क्रू जाएगा दूसरी शीट के अंदर, और फिर उस शीट को भी होल जो है उसमें ड्रिल कर लिया। और जो स्क्रूज़ को फिक्स करना है वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से करना है, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। लाइकवाइज सब कॉर्नर्स में जो 2 जॉइंट्स जहाँ जहाँ पर भी लगेंगे वहाँ पर इसी तरह से होल्स को ड्रिल करके स्क्रूज़ की हेल्प से फिक्स कर देना है। आप हैमर नेल्स जो होते हैं उनको भी हैमर कर सकते हैं फिक्सिंग के लिए, लेकिन स्क्रूज़ जो हैं वो फिक्स करने का फ़ायदा ये है कि आपका ये वाला फ्रेम जो है ये ज़ाया नहीं होगा एंड यू कैन री यूज़ इट अगेन एंड अगेन, अनलाइक अदर काइंड ऑफ फ्रेम जिसमें आपको हैमर के साथ अपनी जो ये वुडन स्ट्रिप्स हैं लासानी स्ट्रिप्स हैं इनको आपको हैमर के साथ तोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं जो स्ट्रिप्स हैं एपॉक्सी के साथ। लेकिन अगर आप स्क्रू करेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी जो लासानी की ये शीट्स हैं और जो स्टैंडिंग स्ट्रिप्स हैं ये बच जाएं और आप इनको रीयूज़ कर सकें इस फ्रेम को, क्योंकि इसकी मेकिंग जो है उस पर भी आपको काफ़ी कॉस्ट आती है एंड यू हैव टू कट शॉर्ट ऑल योर कॉस्ट, क्योंकि जब आप ऑर्डर वर्क कर रहे होते हैं दैन यू हैव टू मिनिमाइज़ योर कॉस्ट और आपको एक बजट के अंदर रहते हुए अपना जो ऑर्डर होता है उसको डिलीवर करना होता है। सो नाउ दिस फ्रेम इज़ ऑलमोस्ट डन। अभी इसका सिर्फ बेस एरिया जो है उसकी फिक्सिंग करनी है, बट बिफोर दैट स्केल के साथ इसको चेक करने की ज़रूरत होती है कि ये सीधी फिक्स हुई हैं या थोड़ी सी टेढ़ी हैं। अगर टेढ़ी होती हैं तो फिर उसको थोड़ा सा हैमर करके अपनी जगह पे कर लिया जाता है। यहाँ से कुछ लासानी की शीट जो है वो क्रैक हुई थी, तो उस क्रैक को फिल करने के लिए और फर्दर
ख़राब होने से बचाने के लिए वाइट ग्लू यूज़ की है। अब जो बेस है, बेस शीट है, उसमें होल ड्रिल वहीं पे किए जा रहे हैं जहाँ पर इसका फ्रेम जो है वो आएगा। अब जो फर्दर होल ड्रिल करने हैं फ्रेम के अंदर, उसके लिए पोजीशन को मार्क करना है, जो कि पेंसिल की हेल्प से अब हो रही है, ताकि इसी एरिया में ड्रिल हो सकें होल्स। फर्दर जो स्क्रूज़ लगेंगे वो बेस के नीचे से स्क्रू जो है वो डालेंगे, ताकि जो है ऊपर से पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली नहीं है, तो हम नीचे से ही स्क्रू को डाल के लासानी के का जो फ्रेम है उसके अंदर फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा किसी नेल को फंसाना उसमें ज़रूरी है, ताकि फ्रेम अपनी जगह पर रुक जाए, और फिर उसके बाद स्क्रूज़ को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अंदर किया जाए। सो नाउ दिस होल फ्रेम इज़ डन, और कोई भी लाइव एज इसमें प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है।